प्रदेश में कोरोना का कहर, कितनी हो रही गाइडलाइंस की पालना, फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक। प्रदेश की सरकार सतर्क, आमजन कितने। एक से दूसरे जिलों में निजी वाहनों से आवाजाही बंद। शादी में भी केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय भी तय हो चुका है। अब 7 से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल भरवाने का वक्त तय किया गया है। दूसरे वाहनों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार फैलता जा रहा है और रियलिटी चेक के लिए फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जयपुर से जियाउद्दीन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे संवाददाता। पहले उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, किस तरह की तस्वीरें जयपुर से फिलहाल देखने को मिल रही है, कितनी गाइडलाइंस की पालना की जा रही है? आयुषी, देखा जाए तो कल के मुकाबले आज बेहतर स्थिति है। जैसे ही 11 बजे ये जो हम अजमेरी गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, गेट एरिया के अंदर, यहाँ पे लगभग सभी दुकानदार बंद करके घरों पे लौटने को तैयार हो चुके हैं। उनका यही कहना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी हम उसका पालन कर रहे हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं सर किस तरह से गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं हम तो, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है बिल्कुल। देखो अपने गोले बना रखे हमने, मास्क लगा के देते हैं सामान, ग्राहक बिना मास्क आते हैं सामान नहीं देते हम। पूरा कड़ाई से पालन कर रहे हैं। कैसे पालन कर रहे हैं? 11 बजे से बंद कर दें? हाँ, बस कर दी ना आपके सामने। देखिए, कुछ दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो अब भी खुल रही हैं। धीरे धीरे से उनको बंद कर रहे हैं। अगर सामने वाली लाइन के अंदर देखा जाए तो दुकान अभी तक एज इट इज़ खुली हुई है, लेकिन उसको भी बंद करने की तैयारी है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गश्त कर रहे हैं। लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि दुकानें बंद कर दीजिए और अपने अपने घरों के ऊपर लौट जाइए। क्योंकि इन सब के बीच सबसे सुखद बात यह है कि आज जयपुर की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी कम नज़र आया। या यूँ कहा जाए कि जयपुर पुलिस ने जो सख्ती बरती, उसके बाद जयपुर की सड़कों के ऊपर बेवजह कोई नहीं निकल पा रहा। ये जो दुकानदार हैं वो अब घर जाने की तैयारी। सर, अब घर जा रहे हैं आप? किस तरह का गाइडलाइन सही है एक तरीके से? बिल्कुल गाइडलाइन सही है एकदम से, और घर जा ही रहे हैं अभी, बस निकल रहे हैं। टाइम हो गया, ऊपर हो गया 1-2 मिनट। 11 बजे। हाँ, देखिए, ये दुकानदार जो भी है इस सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी सराहना भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बीच के अंदर उनकी दुकानदारी भी हो जाती है। जो खाद्य सामग्री बेचना होती है वो बेच भी देते हैं, जो खरीदार होते हैं वो लेके चले भी जाते हैं। ऐसे के अंदर ये गाइडलाइन पूरी तरह से सही है। कुछ एक जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका, आने वालों का सभी का ये कहना है कि इस गाइडलाइन का फॉलो होता रहेगा तो इस संक्रमण को हम तोड़ सकते हैं। जी आयुषी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तब तक रुक करते हैं बीकानेर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव का। लक्ष्मण, बीकानेर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कितनी गाइडलाइंस की पालना की जा रही है वहां पर? देखिए आयुषी, यहाँ एक तरह से अभी जो है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गाइडलाइन की पालना हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों को डर लगने लगा है, और ये डर यदि जागरूकता के साथ है तो मुझे लगता है ये डर अच्छा है। लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। यहाँ पर 56 बसें चलाई जा रही हैं और इन 56 बसों में 50% ऑक्यूपेंसी है, यानी जो नियम है उनकी पालना की जा रही है। देखिए, यहाँ आगार की प्रबंधक हैं इंदिरा गोदारा, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ लग रहा है अभी ये आज तो कम से कम पूरी पालना हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से ऐसा है या आज कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस हुई है? नहीं, जब से सरकार की गाइडलाइन आई है उसके बाद से, जब से 50% कैपेसिटी के साथ संचालन करने की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। और प्रॉपर जो हमें पालना करने की गाइडलाइन दे रखी है उसकी पालना करवाई जा रही है। बसें जो है उसमें 3 वाली सीट पे 2, 2 की सीट पे 1, इसी तरह से अरेंज करके यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही है। यात्रा के दौरान सभी पैसेंजर्स हमेशा मास्क का उपयोग करें और प्रॉपर सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें। इसके लिए भी हम उनको बार बार बोल रहे हैं और हमारे कंडक्टर्स को भी ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर मास्क के साथ ही यात्रा करने दें यात्रियों। कितनी बसें चल रही हैं अभी और कितनी अनुबंधित बसों को अभी विराम दिया गया है? अभी हमारे बीकानेर डिपो में 56 बसों का संचालन किया जा रहा है और 43 अनुबंधित बसें थी। क्योंकि यात्री भार काफ़ी कम हो गया है कोरोना के डर के कारण, तो इस वजह से 43 जो अनुबंधित बसें उनको अभी खड़ी। यात्री भार की क्या स्थिति, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सबको मिल पा रही है बसेस? क्या स्थिति, खाली लग रही है वैसे ज़्यादातर बसें? बिल्कुल, यात्री भार जैसे हमने बसेस भी कम की है, परंतु इसके बावजूद ऐसी स्थिति नहीं है कि
कोई पैसेंजर्स ऐसे कंप्लेंट करे कि बसें नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। 50% कैपेसिटी में संचालित की जा रही है, परंतु उतनी बसें जो हैं वो पर्याप्त है। तो देखिए बसें पर्याप्त हैं और कहीं ना कहीं लोग भी समझदारी बरत रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं बस स्टैंड की तस्वीर आपकी, किस तरह से जो है यहाँ पर यात्री इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे रियलिटी चेक बस के अंदर भी हम देखना चाह रहे हैं। हालांकि ये सब बसें जो हैं खाली हैं, अभी बहुत कम यात्री, एक बस है। इसके भीतर हम देखते हैं क्या स्थिति है एक्चुअली, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, 50% ऑक्यूपेंसी है या ऑक्यूपेंसी को लेकर केवल दावे किए जा रहे हैं, ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ मुझे लगता है उतनी पालना नहीं हो रही जितने दावे किए जा रहे थे। ऑक्यूपेंसी को लेकर देखें तो डबल लोग भी हैं, पीछे तो बहुत ही एक तरह से। लक्ष्मण आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले हम रुक करना चाहेंगे उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि शर्मा का। रवि देखिए बीकानेर और जयपुर से तस्वीरें सामने आ चुकी है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाइडलाइंस की पालना पूरी तरीके से की जा रही है। उदयपुर की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर कितनी गाइडलाइंस को लेके लोग पालना कर रहे हैं और कितना फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए आयुषी, मैं फिलहाल उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर हूँ। पूरा रेलवे स्टेशन यूँ कहें कि एक तरीके से सुनसान है, बहुत ज़्यादा यात्री भार जो है वो नहीं है। इक्के दुक्के यात्री जो हैं जो कि अपने शाम तक जाने वाली ट्रेन्स के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से मास्क वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने और सैनिटाइज किए हुए हैं हाथ। और ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर तमाम जगहों पर जो गाइडलाइंस हैं कोरोना के, उनको फॉलो करने के जो दिशा निर्देश हैं वो लिखे गए हैं। पूरा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं सुनसान पड़ा हुआ है, चूँकि कल ही रेलवे ने यात्री भार कम होने के चलते कई सारी ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की। और उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर इंदौर जो साप्ताहिक ट्रेन है, माफ कीजिएगा, जो नियमित ट्रेन थी उसको भी अब सप्ताह में 3 दिन ही चलाया जाएगा। तो ऐसे में यात्री भार यहाँ पर बेहद कम है और इसी के चलते जो रेलवे है उसने भी कई सारे डिसीजन लिए और कई सारे यात्री जो हैं वो अब कम हो चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन के जो साधन है उनका कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह की भावना को लेकर रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों को कुछ को आगामी दिनों तक के लिए रद्द कर दिया। मेरे साथ में एक यात्री हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं और यहाँ कौन सी ट्रेन के लिए आए हुए हैं और क्या स्थिति? मैं सर चेतक जो शाम को चलेगी 5 बजे, उससे जाऊंगा यहाँ से जम्मू के लिए। हाँ जी सर। देखिए कई सारे लोग हैं, इनकी ट्रेन शाम को तकरीबन 5 बजे है, लेकिन अभी से चूंकि लॉकडाउन है एक तरीके से 11 बजे बाद में आप सड़कों पर नहीं हो सकते, तो यात्री जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर अभी इंतज़ार करेंगे। उदयपुर से अब बेहद कम ट्रेनों का संचालन हो रहा है। जो भी ट्रेनें हैं उदयपुर इंदौर जो ट्रेन है उसके फेरे जो हैं वो कम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सिटी रेलवे स्टेशन के जो स्थितियाँ हैं वो बेहद ये कहें कि पूरी तरीके से सूनापन यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स की जहाँ तक बात करें, आप देखिए पूरे इस कॉरिडोर में जो है ये गोले बनाए गए हैं ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो सके। बिना मास्क के किसी भी पैसेंजर को जो है रेलवे का जो परिसर है उसमें एंट्री नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर तमाम प्रोटोकॉल्स पालना करने की यहाँ पर पूरी तैयारी भी है और कराया भी जा रहा है, लेकिन यात्री भार बेहद कम है, जिसके चलते कई सारी जो ट्रेनें हैं वो आगामी कुछ दिनों के लिए रद्द भी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल रवि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम एक बार जोधपुर का रुख करके आते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकम का जो सोर्स है लोगों का, वो दुकानें 11 बजे उनको बंद करनी पड़ रही है नई गाइडलाइंस के तहत। तो किस तरह का रिएक्शन लोगों का आ रहा है और कितना लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? देखिए आयुषी, इस वक्त हम जोधपुर के पावटा स्थित सब्जी मंडी में हैं, जहां कहने के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और इस क्षेत्र के जो डिप्टी कमिश्नर हैं धर्मेंद्र सिंह का खौफ कहें या फिर नियमों की पालना कहें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से मंडी सूनी पड़ चुकी है। और अब जो दुकान बंद कर करके लोग जा रहे हैं, अंतिम क्षण जो होता है कि सुबह 6 बजे मंडी खुलती है और बाकी लोग ऐसे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नुकसान भी हो रहा है, देखिए कि किस तरीके से अब ये धनिया बिकने वाला नहीं है, तो ऐसे में दुकानदार करे तो क्या करे। लेकिन लापरवाही की एक तस्वीर से भावनी सिंह आपको दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति बैठे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका जो मास्क है वो कहाँ है। वैसे आपका मास्क कहाँ है? अरे यार, आपको पता है इससे नुकसान हो सकता है? नुकसान, गलती हो गई है।
गलती मान रहे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई ग्राहक जो हैं वो जरूर पीछे आ गए हैं बाद में, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर आप देखिए पूरी मंडी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। नियमों की पालना यहाँ पर हो रही है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सख्ती की जो तस्वीर है, समझदारी की जो तस्वीर है, अब क्योंकि मरीज बढ़ने के साथ जिस तरीके से मौतें हो रही है अस्पतालों से, जब मौत होकर लाशें निकलती है, आप सोचिए कि क्या हृदय विदारक दृश्य होता है। तो ऐसे में लेकिन अभी भी लोग जो हैं जो पूछ लेते हैं, एक मैडम आपकी गाड़ी में कितने बज रहे हैं? मैडम कितने बज रहे हैं आप गाड़ी में? लाई नहीं, मैं मोबाइल नहीं लाई। आपको पता है 11 बज चुके, अब घर होना चाहिए आपको। हाँ जा रहे। देखिए कि ये तस्वीर देखिए, अभी भी खरीदारी के लिए लोग जो है, लोगों को पता नहीं है कि 11 बजे का टाइम पूरा हो चुका है, अभी भी खरीदारी के लिए, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो तस्वीर आप देखिए, बाकी जो लोग हैं अपना सामान पैक कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। देखिए कोरोना की वजह से नुकसान जो है वो कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, रोजी रोटी जो है वो प्रभावित हुई है, लोगों को भी समय के हिसाब से घर से बाहर आना पड़ रहा, तो अब सारा पैकअप चल रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की जो पालना की जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के यहाँ जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है उसका नतीजा है कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी लगता है कि लोगों को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जी आयुष।